हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा। हालांकि उस भर्ती का फाइनल रिजल्ट कुछ सीटों को होल्ड करके जारी कर दिया गया है। शेष परिणाम है वो राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पे होल्ड रखा गया था लगभग 5000 सीटों पर। उस रिजल्ट को लेकर क्या वर्तमान स्थिति रह रही है, उसके ऊपर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करना है। वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि आपका जो भी क्यूरी है, जो भी सवाल है, उसका आपको प्रॉपर रूप से आंसर मिल जाए। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, अन्यथा आपका फिर वही डाउट रह जाएगा। और आपके जो कमेंट मेरे पास में आ रहे हैं कि सर हमारी आवाज़ बुलंद कीजिए, हम हैं, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और हमारा ही रिजल्ट है वो रोक लिया गया है, जिसमें विडो जो भी बहनें उनके रिजल्ट को रोका गया था। उसके साथ में कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के भी आते हैं मेरे पास में और कुछ अन्य कैटेगरियां हैं उनके बारे में भी आता है। उन सब का अलग अलग वीडियो में मैंने जवाब दिया है। फिर भी इस वीडियो में कुछ कॉमन क्वेश्चंस और थे, उनके ऊपर मैं आप लोगों को विस्तृत रूप से बताने वाला हूं। वीडियो पर यदि आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे बिल्कुल क्लिक कर दीजिए। जोर नहीं आएगा, ना कोई पैसा कटेगा, ठीक है। तो आज सभी लोग इस सब्सक्राइब बटन को दबा के जाएंगे और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो वो वीडियो को लाइक किया गए, दूसरे साथियों को शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब वगैरह करवा दीजिए, ठीक है। आप लोग बहुत बड़ी संख्या में मेरे साथ में जुड़े हुए हो, लगभग अपना परिवार है वो 10,000 का होने वाला है। तो 10,000 यदि एक एक जने को भी शेयर करता है तो परिवार कितने लोगों का हो जाता है? 20,000 लोगों का आराम से हो जाता है। तो आप सभी लोग इसे जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ में हर चीज ऑथेंटिक होती है तभी वीडियो बनाता हूँ उसके ऊपर, अन्यथा मैं उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। हालांकि मैंने इस जवाब का पीछे भी जवाब देने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो माहौल बना देते हैं, उनको पता कुछ रहता नहीं है। फिर भी एक तो क्या रिजल्ट नहीं आएगा, बहुत महिलाओं को ये बोल रहे हैं अब इनका तो रिजल्ट आएगा ही नहीं, वो टेंशन में। जिनका चतुर्थ श्रेणी का पेपर भी पास नहीं हुआ ना, वो भी इसके ऊपर ज्ञान तो जरूर दे देंगे। अपने समाज में ज्ञानी लोग बहुत होते हैं, तो उनका ज्ञान है वो कंटिन्यू चलता रहता है। खुद की तैयारी टाइम पे होती नहीं है, दूसरे को ज्ञान जरूर देने आ जाएंगे। हाँ, इनका रिजल्ट तो अब नहीं आएगा, इनका तो रोक लिया गया। क्यों नहीं आएगा? फ्री में दे रही है गवर्नमेंट, आपको जो सैलरी देगी वो तो पता नहीं कहां से आ जाते हैं। तो इसके ऊपर आज अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहला है कि शेष रिजल्ट सर आएगा कब तक? एक्समैन और विडो इसमें मुख्यतः अपना रहेगा। इसके अलावा प्रोविजनल रूप से स्पोर्ट्स पर्सन, PH कैंडिडेट, इनकी भी चर्चा में इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। और कुछ वेटिंग वाला नियम है उसके ऊपर भी मैं इसके ऊपर करूंगा। DB में अपील की गई है क्या? तो मैंने पहले कहा था, पिछले वीडियो बढ़ा के कहा था कि बोर्ड है वो डबल बेंच में अपील करेगा, वहां से एक निर्णय पारित करवाएगा जिसके तहत जो सिंगल बेंच का फैसला है उसके ऊपर स्टे लाएगा, उसको मानना कि हमारे लिए अनिवार्य नहीं है। तो ये काम डबल बेंच में किया जाता है। और क्या रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं 100% कह चुका हूं, आपको टेंशन लेने की किसी से भी आवश्यकता नहीं है। आपका 100% रिजल्ट आएगा। मैं पहले दिन से, जिस दिन से रिजल्ट होल्ड हुआ था उसी दिन से कह रहा हूं कि आपका रिजल्ट है 15 जुलाई के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। हो सके उससे पहले पहले आ जाए, लेकिन उसके आसपास आपका रिजल्ट 100% जारी होगा। इससे पहले मैंने जो भी वीडियो में जो बातें बताई, चाहे वो कट ऑफ की हो, चाहे वो रिजल्ट को लेकर हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को हो, वो सारी तथ्यात्मक रूप से सही होती है तभी बढ़ाता हूं। और आप लोग देखते हो हर चीज सत्य होते जाती है। चाहे कट ऑफ के ऊपर मेरे को बहुत लोगों ने गलत बोला था, लेकिन फिर भी मैं मेरी चीज पे अड़िग रहा और वो कट ऑफ उतनी गई। अब वो आराम से बैठे शांति से, ठीक है ना। तो वही बात आगे होने वाली है। तो टेंशन लेते क्यों? जब आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हो, मेरे से जुड़े हुए हो, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा चैनल वाला क्या बोल रहा है, कोई और क्या बोल रहा है। ये लो, आलोक राज जी का आज खुद का ट्वीट है, DB में अपील फाइल कर दी गई है। DB में अपील फाइल कर दी गई है, फाइल की है वो अपील DB में कर दी गई है। अब वहां से डबल बेस से ऑटोमेटिक आपको फैसला लेके आ जाएंगे और आपका रिजल्ट दे देंगे।
यही सुनना चाहते थे ना आप सर, हमारी आवाज़ उठाओ तो हमारी यहाँ कब तक जाएंगे, वहाँ कोर्ट में तो बहुत सुनवाइयाँ होती है, कोर्ट में तो वो होता है मामला, कोर्ट से तो 2-2 साल में निकलता है। वो निकलने वाला मामला अलग है, ये वाला मामला अलग है प्यारे साथियों। यहाँ केवल और केवल सिंगल बेंच का फैसला है, उस पर स्टे आएगा। वो स्टे आते आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा और वो ऐसे लिखा जाएगा, रिजल्ट इस डीबी में जो अपील की गई है इस याचिका के अध्ययन रहेगा। तो वो हर बार ही रहता है, इसमें कोई नया नहीं है, किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अपील हो चुकी है, 2-4-5 रोज में इस पे स्टे लेके कंप्लीट मामला क्या कर देंगे, आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। मैंने शुरू से कहा था 15 जुलाई से पूर्व आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो त्याउस रखो, हिम्मत रखो, टेंशन लेने की आवश्यकता कोनी है। जखा को रिजल्ट आ चुक्यो, बाद में भी हाल ज्वाइनिंग को नहीं मिले टाबरो, बाको भी हाल विभाग आवंटन को काम को नहीं हुई कंप्लीट। जठान है था को रिजल्ट आ जासी, मारवाड़ी देसी में बात करूँ तो बाको विभाग आवंटन को नहीं हो, टेंशन लेबा की आवश्यकता को नहीं, बे नौकरी को नहीं करवा ला गया। हाँ हो बाद में एक किट जरूर मिल गो वेलकम, वो थाने मिलियो को नहीं, ठीक है ना। तो विभाग उनका आवंटन का काम चल रहा है, उनको विभाग आवंटन होगा, फिर उनको जिला आवंटित होगा, उसके आसपास आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, आपको ज्वाइनिंग उनके साथ में ही मिलेगी। ये मैं कह रहा हूं, आपको ज्वाइनिंग सामान्य कैंडिडेट के साथ मिलेगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब आप मेरे ऊपर विश्वास करते हो और मैं बात आपको बोल रहा हूं तो आप उसी हिसाब से मस्त रहो, आपका रिजल्ट आएगा, आपकी ज्वाइनिंग होगी। चाहे कोई बोले कि मामला इतने दिन चलेगा उतने दिन चलेगा, टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। आप तो बस आराम से मस्ती से रहिए, बस यही काम आपको करना है, किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। विडो और एक्समैन का रिजल्ट आएगा, इनकी कट ऑफ में बार बार नहीं बताऊंगा, सबको बताई हुई है। हाँ एक बहुत बड़ा सिस्टम, हाँ उसके ऊपर मेरे को याद आ गया, पता नहीं लोग कहाँ से दिमाग लगाते। जैसे अभी रिजल्ट आया है, ठीक है, रिजल्ट आया है, उसमें जनरल जो विडो है महिला, जनरल विडो जो फीमेल्स है उनकी कट ऑफ 72 मार्क्स रखी गई है, ठीक है। लेकिन अब ऐसे मान लो कोई फीमेल थी OBC, कोई थी MBC, कोई फीमेल थी EWS, ठीक है, चलो ठीक है सर, इसके नंबर इन 72 से ऊपर ऐसे मान लो 80 मार्क्स है, लेकिन उनका रिजल्ट इसमें नहीं आया। तो इसका मतलब अब लोग ऐसे कह रहे हैं कि जनरल विडो की केवल जनरल विडो को ही सीट मिलेगी, OBC को सीट नहीं देंगे। अरे भले मानस हो, थोड़ा सा देख लिया करो और उसके बाद में किसी दूसरे को बताया करो, बेचारी को, जिनको जरूरी है उनको गलत न्यूज क्यों देते हो? आपके व्यूज के चक्रों में, आपके डॉलर छापने के चक्रों में क्यों उनको मिसगाइड करते हो? उन्होंने 72 नंबर दिया है, यदि काउंट करके देख रहे ना, यदि जनरल विडो को इसमें काउंट करते तो 72 नंबर पे पूरी हो रही है क्या जनरल विडो फीमेल? इतना तो थोड़ी मेहनत कर लिया करो, जब व्यूज चाहिए तो मेहनत तो ढंग से कर लिया करो। इन 72 नंबर में जनरल विडो, OBC, MBC, EWS को काउंटिंग कर ली भाई, तब ये 72 नंबर कट ऑफ रही है। नहीं तो जनरल केवल प्योर रूप से जनरल विडो तो कोई 10-12 विडो है, फिर सीटें भरी फिल कहां से हो गई? उनको काउंटिंग में ले लिया रिजल्ट बनाते हुए, बस उनके रोल नंबर शो नहीं किए, वो सारी की सारी इससे ऊपर वालों के इस वजह से एक बार रिजल्ट को होल्ड पे रखा है। होल्ड रिजल्ट का मतलब तो समझते हो क्या आप? रिजल्ट होल्ड का मतलब क्या होता है कि इन सीटों का केवल रिजल्ट रोका गया है, रिजल्ट आएगा। यहां 80 मार्क्स की कोई फीमेल है, वो OBC है, उसका अभी रोल नंबर शो नहीं है, लेकिन वो जनरल की विडो सीट पर उसकी काउंटिंग कर ली उन्होंने, इसलिए 72 गई। जनरल को यदि सीट देना तो जनरल की कट ऑफ तो 0 नंबर आ जाए। केवल जनरल तो इतनी होती है, आजकल सबके पास OBC सर्टिफिकेट है या EWS का बना रखा है इन्होंने, जनरल है ही नहीं, तो क्यों नहीं जाएगी? हाँ उसके मार्क्स अभी नहीं आए, ये जिसके 72 नंबर से ऊपर मार्क्स है ना, इनकी काउंटिंग हो रखी है, ठीक है ना,
ओवर रूल से इनकी काउंटिंग हो रखी है, बस इनके रोल नंबर शो नहीं होंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा ये 80 मार्क्स वाली ओबीसी की सीट नहीं खाएगी, ये खाएगी सीट जनरल को, और इनको काउंटिंग में ले रखा है इन्होंने। काउंट करते टाइम काउंट कर लिया, बस रोल नंबर शो नहीं हुए। 1000 में जो आई उनको काउंटिंग में ले लिया, इसलिए जनरल विडो की कट ऑफ 72 मार्क्स रही है। इससे ऊपर वाली ओबीसी की है, एमबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की है, वो ऊपर वाली सीट लेगी। ये भी ध्यान रखना। आगे बात समझ में? पता नहीं कहाँ से कौन कौन से यार, मैं तो खुद सोचता हूँ कि इनके ऊपर क्या क्या वीडियो बना के दें। ठीक है, इससे 72 से ऊपर वाली सारी अभी उनके नंबर नहीं आए हैं, लेकिन वो जनरल से सिलेक्ट है। इससे नीचे ओबीसी की सिलेक्ट होगी, वो 60 नंबर तक होगी। ईडब्ल्यूएस की अपन बात करें तो वो 40 नंबर तक हो जाएगी। एमबीसी की बात करें तो 30 नंबर तक हो जाएगी। एससी की एसटी की बात करें तो ये 20 से 15-20 नंबर पे सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, ये इनकी कैटेगरियों से सिलेक्शन होगी। ऊपर वाले किसी के से मान लो 100 नंबर भी है, उसका अभी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उसका सिलेक्शन हो चुका, उसको काउंटिंग में ले चुके। ठीक है ना, तो ये विडो फीमेल्स की जो दिक्कत थी वो मैंने बता दी। आपका रिजल्ट आ जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 15 जुलाई के आसपास। कब तक आ जाएगा आपका रिजल्ट? 15 जुलाई के आसपास तक अब आपका रिजल्ट आ जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जितने नंबर बताए उस कैटेगरी के, उससे ऊपर नंबर वाली सारी के सारी सिलेक्शन लेंगी महिलाएं। ठीक है, ये बात तो थी। एक्समैन का सबका रिजल्ट आएगा, सब पास होगे, नो टेंशन रहो। 40% का कोई नहीं है इसमें क्राइटेरिया, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, चलो जी। अब मैं कुछ जो बात बचे हुए हैं उनके बारे में चर्चा कर लूं। डिब्बी मैपल रिजल्ट, यहां मैंने स्पोर्ट्स की, पीएच की, और हाँ वेटिंग। एक तो वेटिंग, इस वेटिंग वाला तो वेटिंग आएगी, ये तो 100% है। सर कितने कम हो जाएंगे? 2 मार्क्स जिनके कम है अभी तक उनको उम्मीद रख लेनी चाहिए। पीएच कैंडिडेट है, 3-4 मार्क्स कम है, उम्मीद रखनी चाहिए। और भी कम हो जाएगी, रिपोर्ट आएगी तो। स्पोर्ट्स पर्सन का क्या है भाई, इनके नीचे कमेंट आते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में बताओ, स्पोर्ट्स के बारे में बताओ, तो वो क्या पूछना चाहता है तो अच्छे से वापस कमेंट कर देना। बाकी उनके हिसाब से मेरे को ये समझ में आएगा कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, ये पूछना चाहते हो ना। तो ये मान लो आपका रिजल्ट तो आ गया, लेकिन अब आपका जो आपके पास में सर्टिफिकेट है ना, सर्टिफिकेट, इस सर्टिफिकेट की जांच होगी। आपको उसमें शामिल करके आपको प्रोविजनल में रख लिया। किस में रख लिया? प्रोविजनल में रख लिया है आप लोगों को। लेकिन जैसे जैसे आपने जहां से स्पोर्ट्स दिखाया है वहां से उस स्पोर्ट्स की वो जानकारी लेंगे कि आपने वास्तव में सही किया है कि नहीं किया है, क्योंकि फर्जी सर्टिफिकेट बनते हैं। जैसे किसी ने मेडल लिया ही नहीं, मेडल दिखा रखा है, तो वहां से उनकी प्रोसेस होगी, उससे मिलान करेंगे और वहां जांच होगी। जैसे जैसे जांच होती रहेगी आपका प्रोविजनल क्लियर होता रहेगा और आपका फिर टुकड़ों में रिजल्ट आता रहेगा। यही सेम बात उनकी है पीएच कैंडिडेट की, कि आपका मेडिकल हो गया लेकिन आपकी रिपोर्ट अभी बोर्ड के पास में नहीं पहुंची। रिपोर्ट कहां नहीं पहुंची? बोर्ड के पास में आप लोगों की रिपोर्ट नहीं पहुंची। तो अब बोर्ड के पास में रिपोर्ट नहीं पहुंची तो रिजल्ट कहां से देंगे बताओ? रिपोर्ट ही नहीं आई तो इन्होंने फिर इनके लिए क्या किया, आप लोगों को फिर रिजल्ट की कट ऑफ में शामिल कर लिया। रिजल्ट कट ऑफ में आप लोग क्या हो, में शामिल हो, आप भी इसमें क्या हो, शामिल हो, शामिल कर लिया। लेकिन आपको रख किस में दिया? प्रोविजनल में, यही पीएच के पास में। जैसे जैसे पीएच की आपके रिपोर्ट आती रहेगी बोर्ड में, 2000-2500 कैंडिडेट की उनकी क्लियर हो गई रिपोर्ट, तो फिर उनको भी क्या कर देंगे, क्लियर रूप से रिजल्ट में शामिल कर लेंगे। ये थी स्पोर्ट्स और शायद पीएच कैंडिडेट की। इसके अलावा आप क्या पूछना चाहते हो कमेंट कर दिया करो, मैं कमेंट देखता हूं, लेकिन आपका लगभग यदि मेरे पास में उसका कोई आंसर नहीं होता तो मैं उसका कोई रिप्लाई नहीं देता हूं, और यदि उसका आंसर है या वीडियो में बताने लायक है तो मैं वीडियो बना के बता देता हूं। अब यदि आप लोगों को कोई और क्यूरी है तो उसके ऊपर सामान्य तो जो बातें थी वो मैंने बता दी। भाई वेटिंग कितने तक हो सकती है, पीएच स्पोर्ट्स को जिनको प्रोविजनल किया है उनका क्या होगा, जो कट ऑफ से ऊपर मार्क्स है वो किधर क्या सिलेक्शन होंगे, इन सब की चर्चा मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। और मुख्य भी ये वीडियो था पीएच कैंडिडेट क्या विडो फीमेल्स के लिए। किनके लिए था? विडो फीमेल। उनको टेंशन हो रखी है और उन्होंने मेरे से बहुत अपील कमेंट में की है, सर आप बात उठाइए। तो मैं कोशिश में रहता हूं इसी में चर्चा में कि भाई क्या चल रहा है मामला, तो वहां से पूरी की पूरी बातें आप लोगों को बता दी जाती है। तो आप लोग निश्चित रहिए, आपकी 100% ज्वाइनिंग होगी, आपका टाइम पे सिलेक्शन होगा। जो दूर से भड़काने वाले लोग हैं ना, उनसे बस आप लोग दूर रहिए। उनका काम है ज्ञान देना,
वो डिमोटिव करते हैं, करते रहा करो। यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो तो आपको ऑथेंटिक न्यूज मिल जाएगी। दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करना है। अब तीसरी बात, हाँ एक कहानी हो रही मेरे पास में, जैसे किसी को वो रोजगार मेला में जाना था और रोजगार मेले में गए आप, और रोजगार मेले में जाने वाले को तो किट मिल गया। अब नहीं जाने वाले को टेंशन हो रहे हैं, वो किसी को पूछ रहे तो वो बोल रही आप रोजगार मेले में नहीं गए, आपको ज्वाइनिंग में दिक्कत होगी। क्यों भाई, क्यों होगी जो दिक्कत ज्वाइनिंग में? आपको किसी भी प्रकार की ज्वाइनिंग में दिक्कत नहीं होगी, आपकी 100% ज्वाइनिंग होगी, लिख के ले लेना। रोजगार मेला में जाना नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको बधाई पत्र नहीं मिला, नियुक्ति पत्र नहीं मिला, नाश्ता नहीं मिला, ये नुकसान हो गया। और आप लोगों की 100% नियुक्ति होगी, टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। 100% में लिख के दे रहा हूं, नियुक्ति होगी आप। ठीक है, ये थी सामान्य सूचनाएं। यदि ये सूचनाएं आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को कर देना ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और लाइक वाला बटन है उसको दबा दीजिएगा। और यदि नहीं भी दबाते हो तो डिसलाइक वाला जरूर दबा के जाना, क्योंकि दबाना तो है, लाइक नहीं करते हो तो डिसलाइक करके जाइए। क्योंकि लाइक नहीं करने का मतलब है आपको मेरी न्यूज समझ में नहीं आई तो आप लोग डिसलाइक करो ठोक के, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना। कुछ लोग ये कहते हैं डिसलाइक करो भाई, डिसलाइक करो, तो मैं खुद कह रहा हूं करो भाई, करो डिसलाइक करो। जिसको ऑथेंटिक न्यूज चाहिएगी, मेरे ऊपर जिसको विश्वास होगा वो अपने चैनल पे रहेगा, जिसको नहीं रहना, जिसको ज्ञान देना है, जिसके पास में खुद के पास में ज्ञान है, वो दूसरे को ज्ञान जरूर दे, और मुझे भी जरूर दे कमेंट में भर भर के ज्ञान। ठीक है, मिलते हैं इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए शेयर। ठीक है, धन्यवाद, राम राम प्यारे विद्यार्थियों।